गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 करेंगे क्लास 11th का, जो कि है प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमने अकाउंटिंग के बारे में इतना पता कर लिया है, पर हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि अगर हम स्टेटमेंट बना रहे हैं या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो किस प्रोसेस में, किस फॉर्मेट में होती है और किस रिज़ल्ट पे हमें वो लेकर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आता है हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस। अकाउंटिंग का प्रोसेस हमारा इधर सबसे ऊपर से शुरू होता है, जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करी जा सकती है उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती है उसको हम आगे रिकॉर्ड प्रोसेस में नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हर तरीके की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। और वो ट्रांजैक्शंस पता कैसे चलती हैं हमें? हम अपने पासबुक की परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, चेक बुक, कैश मेमो, कैश ट्रांजैक्शंस, बैंक स्टेटमेंट, इन सब को यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन सबको यूज़ करके हम अपनी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। अब हमें ट्रांजैक्शंस तो पता चल गई क्या क्या हो रही हैं। अब क्या करते हैं, हम हर ट्रांजैक्शंस का अलग अलग एक पर्टिकुलर वाउचर बना लेते हैं। बेसिकली एक तरीके का बिल बना देते हैं। जो भी चीज़ें डेबिट होती हैं, जो भी चीज़ें क्रेडिट होती हैं, वो सब वाउचर में हमारे हम स्पेसिफाई कर देते हैं। और ये वाउचर ही हमें आगे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर हेल्प करते हैं आगे के हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जनरल में रिकॉर्ड करने के लिए। अब जनरल क्या होता है, वो तीसरा स्टेप आ जाता है, रिकॉर्डिंग द बुक्स इन ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री कह रहे हैं अब जो भी ट्रांजैक्शंस हमें मिल गई हैं उन सबको हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री के फॉर्म में या एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं कि क्या डेबिट था, क्या क्रेडिट था, उसकी अमाउंट के साथ एंट्री कर देते हैं। उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जनरल एंट्री। ठीक है, अब कोई छोटा बिजनेस है वो तो डे टू डे ट्रांजैक्शन एक ही जनरल में रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो। लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो वो एक ही जगह हर तरीके की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो इसमें क्या करते हैं, सब जनरल या स्पेशल जनरल बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे कैश का अलग जनरल बना दिया, सेल्स का अलग जनरल बना दिया। फिर इन सब जनरल और जनरल की मदद से हम लेजर बनाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब लेजर क्या होता है? लेजर एक तरीके से अकाउंट बनाते हैं हम डेबिट क्रेडिट की साइड लेके, और उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट वाली चीज़ें डेबिट में, क्रेडिट वाली चीज़ें क्रेडिट में। बेसिकली जनरल एंट्री को पहली बार लिखने के बाद उसको जो हम अकाउंट्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोला जाता है जनरल। ठीक है, अब लेजर हर चीज़ का अलग बनता है, चाहे वो पर्सन हो, कस्टमर हो, सप्लायर हो, एसेट, लाइबिलिटी, सैलरी, रेंट, कुछ भी चीज़ की आपने जनरल एंट्री बनाई है सबका अलग लेजर बनता है। ठीक है, फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमने लेजर तो बना लिए, डेबिट क्रेडिट के साथ रिकॉर्ड कर लिया। उससे हम ये थोड़ी समझ पाएंगे कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, या किस सिचुएशन में भी चल रही है। इसीलिए बनती हैं कंपनी की ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल यानी फाइनल स्टेटमेंट्स। ये बताती है कि कंपनी के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस क्या हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और डेटा जो है एक्यूरेसी भी हम अपने ऊपर की रिकॉर्डिंग की एक्यूरेसी से चेक कर सकते हैं। कैसे? जब डायरेक्ट डेबिट साइड और डायरेक्ट हमारी क्रेडिट साइड आपस में इक्वल आएगी, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे डाटा में कितनी एक्यूरेसी है। ठीक है, अब इसमें आते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को कैलकुलेट करने के लिए या प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए दो बेस से यूज़ किया जाता है। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। कैश और एक्रूअल बेसिस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, पहला कैश। कैश से हम समझते हैं सारी ट्रांजैक्शंस जो भी कैश से रिलेटेड है वो सारी रिकॉर्ड होती है। इसमें हम क्रेडिट के कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते। एक्सपेंसेस को तब तक नहीं लोकेट करेंगे या तब तक नहीं लिखेंगे जब तक आपने उन्हें पे नहीं कर दिया, और इनकम को तब तक नहीं आप लिखेंगे जब तक आपको वो सच में हाथ में मिल गई है। ठीक है, अब इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो अपोजिट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्यूरल। तो इसके एडवांटेज पहला क्या है, सिंपल है, रियलिस्टिक है, ईजी है। सारी कैश ट्रांजैक्शंस उठाओ, उन्हें लिख दो। ठीक है, पर्सनल जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो लिखनी है, किसी से पूछताछ नहीं करनी। ठीक है, फिर सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं। क्योंकि अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाली ये बेस यूज़ करेगी तो बेकार है, जब उनकी कैश में इतनी ट्रांजैक्शंस ही नहीं हो रही तो उनका डाटा एक्यूरेसी ही नहीं देगा।
ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? जब आप कुछ ट्रांजैक्शंस इग्नोर कर रहे हो जिसकी वजह से ये ट्रू और फाइनेंशियल पोजीशन उस ऑर्गेनाइजेशन की नहीं दिखाता है, क्योंकि हम कुछ एक्सपेंसेस या इनकम्स जो मिलनी है या मिली नहीं है या देनी है उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन उस ऑर्गेनाइजेशन की नहीं दिखाता है हमें। ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग नहीं फॉलो करता। मैचिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ये कहते हैं कि क्रेडिट वाली चीज़ें भी जो हमें नहीं मिली है वो भी लिखी जानी चाहिए, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। डाटा में मैनिपुलेशन हो सकता है और कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती, बिकॉज हम कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। और कंपनी एक्ट जो है 2013 का इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। दूसरा आता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें बोल रहे हैं कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, और कंपनीज़ एक्ट कहती है कि कंपनीज़ एक्ट 2013 बोलता है कि जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें यही बेसिस चूज़ करना चाहिए ताकि चीज़ें इग्नोर ना हो। एडवांटेजेस जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी, इससे फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी होती है, और कंपनीज एक्ट इसको रिकॉग्नाइज भी करता है। डिसएडवांटेजेस जो उसकी एडवांटेजेस थी, ये सिंपल नहीं होता है एज कैश बेसिस, और इसमें पर्सनल जजमेंट्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर छोटा सा ही था जस्ट फॉर थ्योरी बेसिस कि प्रिंसिपल्स और बेस, प्रोसेस और बेस क्या होता है अकाउंटिंग का। आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।